नमस्कार, मैं हूं अंशिका अग्रवाल और मैं हूं आस्था भाटिया। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि 2020 में कितनी ही सारी चीज़ें हुई हैं जिसका हमें अनुमान भी नहीं था, अंदाज़ा भी नहीं था। 2020 ने पूरी दुनिया को रोक कर रख दिया था, थमा कर रख दिया था, एक तरह से थम सी गई थी और झंझोड़ दिया था। हाँ, तो 2020 जैसे कि सबके लिए कहीं ना कहीं दुखद था। बहुत सारे लोगों ने कई चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारे लोगों ने कई चीज़ें पाई हैं और खोई हैं। वैसे ही हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री ने भी इस साल बहुत बड़े बड़े कलाकारों को खोया है। जी हाँ, आज हम आपको उन कुछ कलाकारों के नाम बताएंगे जो हमें 2020 में अलविदा कह गए। तो पहले आप बताना चाहेंगी? जी बिल्कुल, तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगी मेरे पर्सनल फेवरेट सुशांत सिंह राजपूत से। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत का निधन 14 जून को हुआ था और जैसे ही ये खबर फ्लैश हुई थी, मुझे अच्छे से ध्यान है, मैं अपने घर पे थी और एकदम से मैंने देखा और मैं देखती रह गई। मैं इतनी ऐसा लग रहा था कि कोई प्रैंक चल रहा है, कोई मजाक चल रहा है। एग्जैक्टली, तो मैं देखती रह गई कि ये क्या हुआ। और जब मैंने एक्चुअली में न्यूज़ चलाई और देखा कि उन्होंने एक्चुअली में अपने रूम के अंदर खुद को फांसी लगा ली है, तो मैं अंदाजा नहीं लगा सकती हूँ और मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे इतना बुरा लगा था और मैं रिएक्ट ही नहीं कर पाई उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। क्या हुआ ये, मैं तो काफी समय तक उनकी जो आखिरी मूवी आई थी दिल बेचारा, वो भी देख नहीं पाई थी क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी आज तक उस मूवी को देखने की। इससे पहले अगर मैं सही हूँ अंशिका, तो छिछोरे मूवी उन्होंने जो की थी, उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज हमारे दर्शकों को दिया था कि आपको लाइफ से हार नहीं माननी चाहिए। और अगर हम बात करें उनकी MS धोनी मूवी की, तो धोनी जो है हमारे क्रिकेटर, वो भी सदमे में चले गए थे। उन्होंने भी अपने को क्वारंटीन कर लिया था कुछ समय के लिए, वो डिप्रेशन में चले गए थे। लेकिन अभी भी कितना समय हो गया, 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं उनकी मौत को, लेकिन अभी भी जो है CBI इस केस को सॉल्व नहीं कर पाई है। ये पता छानबीन कहीं ना कहीं चली रही है। और इनफैक्ट जो हम बात करें MS धोनी की, तो उनमें उनका जो प्रदर्शन था वो इतना बखूबी था, इतनी सराहना मिली थी उसे कि लोगों ने बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन दिया था उन्हें। तो आज भी जब वो मूवी टीवी पे आती है, आज तक मैं बैठ के प्रॉपर्ली पूरी मूवी देखती हूँ। मैं भी बिल्कुल उनकी पूरी मूवी अच्छे से देखती हूँ। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं CBI अभी भी इस जो केस है, सुसाइड है या फिर मर्डर है, इसकी जांच कर रही है। देखने वाली बात होगी आज तक कि 2021 से पहले CBI इसकी जांच कर पाती है या नहीं, या फिर जो भी कलाकार सब चपेटे में आए हैं वो इसकी चपेट में ही रह जाते हैं। वो तो देखने वाली बात होगी। तो अब मैं आपको दूसरे एक्ट्रेस के बारे में बताना चाहूंगी। इनका नाम है नवाब बानो। इनको प्यार से निम्मी बोलते हैं। ये क्या कहते हैं, 60s और 50s, मतलब 1950s और 60s के समय की बहुत ही एक पसंदीदा कलाकार में से एक रही हैं। ये 88 साल की थी जब इनका निधन 26 मार्च 2020 में हो गया था। तो क्या कहते हैं, एक ऐसे इतने एक्सपीरियंस कलाकार को खोना बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा दुख की बात है। जी हाँ, इसी के साथ मैं आपको एक और कलाकार जो सभी को, सब बच्चों ने भी देखे और हमने भी देखे, ऋषि कपूर के बारे में बताना चाहूंगी, जिनका निधन 67 ईयर्स की एज में हो गया था और वो कैंसर से लड़ाई कर रहे थे। पिछले 2 साल से वो कैंसर से बैटल कर रहे थे और उन्होंने अपना, जब डेथ उनकी हुई 30 अप्रैल को, इतनी ज्यादा शॉकिंग न्यूज थी ये भी सेम मेरे लिए कि मैं यकीन नहीं कर पाई। और जब उसकी पिक्चर्स फ्लैश हो रही थी, जो कि रणबीर कपूर थे, अभिषेक बच्चन वहां पे मौजूद थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन को हौसला ही नहीं हुआ उनका कि वो वहां कैसे चले जाएं, क्योंकि उन्होंने साथ में बहुत सी पिक्चरें साथ में काम किया है, बहुत सी पिक्चरों में, और वो बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त थे। तो अमिताभ बच्चन जा नहीं पाए, इसलिए अभिषेक बच्चन वहां मौजूद थे। हमने आलिया भट्ट को वहां पे देखा, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से उनकी बहन यानी रणबीर की बहन को वीडियो कॉल पे, रिद्धिमा, उनको वीडियो कॉल पे दर्शन कराते हुए, अंतिम दर्शन उनके पिता के, कि वो पहुंच नहीं पाई थी क्योंकि उस टाइम कोरोना का काल था, तो रिद्धिमा पहुंच नहीं पाई थी समय पे और 20 से ज्यादा लोगों को अंतिम संस्कार में पहुंचने की परमिशन भी नहीं थी। ऋषि कपूर 67 इयर्स के थे, वो क्या कहते हैं हॉस्पिटल में एडमिट थे और तब उनका निधन हुआ। ये उनका निधन 30 अप्रैल को हुआ। उनकी आखिरी मूवी की अगर बात करें आज था, तो वो 2019 में आई थी, द बॉडी। साथ ही उनकी अगर आने वाली फिल्म की बात करें, तो उनकी आने वाली फिल्म थी दीपिका पादुकोण के साथ, एक हॉलीवुड की फिल्म है द इंटर्न, एक फनी फिल्म है। इन्होंने ये फिल्म साइन कर दी थी दीपिका के साथ, ऋषि कपूर ने, लेकिन कहीं ना कहीं ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई और वो हमें अलविदा कह गए। और अगर मैं ऋषि कपूर की बात करूं, तो इसी के साथ आपको अगर उनकी कपूर एंड सन्स मूवी याद होगी, तो उसमें उनकी एक्टिंग को इतनी सराहना मिली थी, क्योंकि जो मेकअप जो उन्होंने किया था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था और इनफैक्ट उसको करने में लगभग 4 से 5 घंटे उन्हें लगते थे, जो कि उन्होंने बताया था। उस मूवी में उन्होंने इतनी बेहतरीन एक्टिंग करी है, लोगों को, दर्शकों को जताया है कि मैं कुछ भी करने में समर्थ हूँ।
और अगर इसके एक दिन पहले की बात करें हम 29 अप्रैल की, तो हमने एक और दिग्गज कलाकार को खोया था, इरफान खान। इरफान खान कैंसर से पीड़ित थे। 2018 में उन्हें कैंसर है, उनकी जानकारी उन्होंने दी थी। उनकी आखिरी फिल्म आई थी अंग्रेजी मीडियम, जिसके प्रमोशन के लिए वो पहुंच भी नहीं पाए थे क्योंकि उन्हें कैंसर के लिए इलाज करवाने जाना था। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड ने कितने चहीता पसंदीदा कलाकारों को खोया है इस साल। अगर उसकी हिंदी मीडियम की हम बात करें तो उसे भी उतनी ही ज्यादा सराहना मिली थी। जी हाँ, उनको बहुत ज्यादा पसंद किया गया था हिंदी मीडियम के अंदर। इनफैक्ट इंग्लिश मीडियम भी उतनी अच्छी थी, लेकिन अगर हम हिंदी मीडियम की बात करें तो उनमें उनकी एक्टिंग बखूबी लोगों को दिखाई गई थी। दर्शाया उन्होंने बहुत बखूबी तरीके से था। वो एक गरीब का किरदार बहुत अच्छे से निभा पाए थे। और यही नहीं, वो 45 ईयर के थे आज था इरफान खान। और ये भी बता दें कि अंग्रेजी मीडियम जब शूट हो रही थी तब उस समय भी उन्हें कैंसर था। तो कैंसर से पीड़ित होते हुए भी उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल ऐसा नहीं देखा जाता है कि जो इंसान को पता है कि आप मरने वाले हैं, आपको कैंसर है, आप इसका इलाज करवाएं, न कि आप मूवी की शूटिंग करें। जो कि इतनी बड़ी दरिया दिली उन्होंने दिखाई कि पहले अपनी मूवी की शूटिंग खत्म करने के बाद वो अपने इलाज के लिए गए, जो कि प्रमोशन के लिए फिर वो नहीं जा पाए। प्रमोशन के लिए वो नहीं आ पाए। Exactly. अगर हम आगे चलें और हम अगर क्या कहते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें तो साजिद वाजिद हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े नाम हैं। वाजिद खान 1 जून को उन्होंने हमें अलविदा कह दिया, उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। वो किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे काफी समय से, और फिर उन्हें शायद कोरोना भी हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने अलविदा कह दिया। वो हिंदी म्यूजिक के डायरेक्टर थे। साजिद वाजिद की जो जोड़ी है वो टूट चुकी है और वाजिद ने हमें अलविदा कह दिया है आस्था जी। अगर इसी के साथ मैं बात करूं हमारे एक और सिंगर की, जो कि SP बालासुब्रमण्यम जी, बिल्कुल। उनको हम कैसे भूल सकते हैं। उनके गाने, उनका जो गाना था दीदी तेरा देवर दीवाना, आज भी हर एक शादियों में बजता है। और इसी गाने के साथ वो इतने फेमस हुए थे। उन्होंने और भी कई बहुत से गाने थे, जैसे कि हम लोग ने बहुत से उसी मूवी के बहुत सारे सॉन्ग्स थे, दिखता ना दिखता ना। और इनफैक्ट उसका दीदी तेरा देवर दीवाना तो आपने बोल ही दिया। और भी बहुत से गाने थे जो कि हम लोग आज भी सुनते हैं और हमें इतना मजा आता है कि हम भूल नहीं पाते हैं उन गानों को। सलमान खान के बहुत लोकप्रिय थे SP सुब्रमण्यम, ज्यादातर गाने उन्होंने उन्हीं के गाए हैं। तो सलमान खान की अगर हम अगर हम आगे बढ़े तो हम ये बताएंगे आपको कि SP सुब्रमण्यम जो है 74 इयर्स के थे और 25 सितंबर 2020 को उनका निधन हुआ है। आज तक उनके निधन से बॉलीवुड के म्यूजिक इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बड़ा झटका लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर उनकी एक और गाने की मैं बात करूं, वाह वाह राम जी, हाँ, तो हम लोग को सबको वो बहुत ही पसंद भी है। और हम सब लोग ने अपनी शादियों में, घर की शादियों में गाया भी है, डांस भी किया है। तो ये गाने तो मानना पड़ेगा कि उनकी जो गाने एवरग्रीन गाने हैं। आज की जनरेशन या इससे पहले की जनरेशन जो भी है, हर कोई ये गाने सुनता है और इन्हें भूल नहीं पाता है, इन पे इनफैक्ट डांस भी करता है जी, और सुनता भी रहेगा। बिल्कुल। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो हमारे एक और जो एक्टर हैं फराज खान, जिनका निधन 4 नवंबर को हुआ था। तो जो वो 46 इयर्स के थे, कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं थी। 46 की एज में चले जाना, गुजर जाना बहुत ही बड़ी बात होती है, बहुत दुखद बात होती है। एग्जैक्टली। इनफैक्ट उनका जो निधन है वो अपने घर में ही हुआ है, मलाड में। ओके। उन्होंने भी अपने आप को एक कमरे में बंद करके फांसी लगाई। काफी मिस्टीरियस है ये मौतें। सुशांत सिंह की बात करें, इनकी बात करें तो रीजन क्या रहा, डिप्रेशन लगाना मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअली में ये फांसी है, ये मर्डर है, ये क्या केस है, ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होता है। जी हाँ। अगर हम बात करें अभी रिसेंटली एक डेथ की, दिव्या भटनागर जी, जिन्होंने ये रिश्ता क्या कहलाता है में काम किया है, जो कि बहुत ही नामी सीरियल रहा है टेलीविजन का। अगर मैं सही हूं तो उनका नाम गुलाबो था। हाँ, गुलाबो था। उन्होंने गुलाबो का कैरेक्टर प्ले किया था। उनका निधन 7 दिसंबर को हुआ। उन्हें कोरोना वायरस हो गया था और वो काफी समय से हॉस्पिटल में एडमिट थी। लेकिन यहाँ पे जो कंट्रोवर्सीज की बातें आ रही हैं कि उनके भाई ने बहुत सी बातें बताई हैं कि उनके जो पति थे वो उन्हें टॉर्चर कर रहे थे पैसों के लिए। हाँ, वो उनको पैसों के लिए टॉर्चर कर रहे थे और वो काफी डिप्रेस्ड हो चुकी थी, परेशान भी हो चुकी थी। अंशिका, मैंने इसके बारे में एक चीज पढ़ी है, जो कि उनकी फ्रेंड है देवोलीना भट्टाचार्य जी। उन्होंने भी ये चीज का खुलासा किया है कि उनके पास ऑडियो क्लिप्स और चैट्स हैं, जिसमें वो बता रही हैं दिव्या भटनागर उन्हें कि वो कितनी ज्यादा परेशान है, कितनी ज्यादा
बहुत पीड़ित हैं अपने पति से, क्योंकि वो उनके ऊपर फिजिकली पति से भी और शायद ससुराल वालों से भी, जैसा कि उनके भाई ने बताया था। और इसी के बाद जैसे कि 7 दिसंबर को इनकी मृत्यु हुई और फिर जस्ट 2 दिन बाद 9 दिसंबर को साउथ एक्ट्रेस विजय चित्रा की मृत्यु भी हो गई। विजय चित्रा जो हैं उनकी एंगेजमेंट भी हाल ही में हुई थी एक बहुत ही बड़े तमिल बिजनेसमैन के साथ, जो कि हेमंत रवि के नाम से जाने जाते हैं। बहुत ही चर्चित नामी शौमी बिजनेसमैन हैं जिनकी इनके साथ एंगेजमेंट हुई थी, जिन्होंने खुलासा भी किया लोगों को कि वो ही वॉशरूम गई थी और उसके बाद उन्होंने गेट नहीं खोला। वो काफी देर रात, वो 2 बजे के आसपास होटल आई थी किसी शूट से और फिर वो वॉशरूम गई, फिर काफी देर तक उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो उनके पति ने पुलिस बुलाई, होटल के स्टाफ्स को बुलाकर तो फिर रिसेप्शनिस्ट कंफर्म किया था कि ये एक मृत्यु उनकी हो चुकी है और वो हमें अलविदा कह चुकी है। जी हाँ, तो इस साल मतलब इतने सारे कलाकारों को खोया है बॉलीवुड ने कि मैं एक और चीज का जिक्र करना चाहूंगी जिसकी बात हम लोग मिस कर गए, सरोज खान जी। जी हाँ, सरोज खान कोरियोग्राफर, हमारी इंडस्ट्री की नामी शामी कोरियोग्राफर जिन्होंने इतने सारे गाने कोरियोग्राफ किए हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए, उन्होंने भी अलविदा कह दिया। उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। 3 जुलाई को उनकी मौत हुई, 3 जुलाई 2020 को। आस्था, आपको पता है जब मैं छोटी थी तो टेलीविजन पे उनका वो एक शो आता था जिसमें वो डांस सिखाती थी और मैं उसे देखकर वो शो बहुत पूरा फॉलो किया है। मैं इनफैक्ट उससे डांस सीख के वो स्टेप्स करती थी। एग्जैक्टली। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है अगर किसी को दुख हुआ होगा तो माधुरी दीक्षित को। जी हाँ, क्योंकि ऑलमोस्ट हर डांस जो माधुरी दीक्षित का है वो सरोज खान जी ने ही कोरियोग्राफ किया था। बिल्कुल। इनफैक्ट अगर हम हाल ही में बात तो माधुरी दीक्षित की जो लास्ट मूवी कलंक है, हाँ, उसमें भी उन्होंने कोरियोग्राफ किया था। बिल्कुल। उस मूवी के गाने उन्होंने इतनी बखूबी से दर्शाए हैं। माधुरी जी जो कि एक बेहतरीन कलाकार मानी जाती हैं, जो कि अपने आंखों से, अपने एक्शन से, अपने डांस के जो उनके दर्शाती हैं, अपने जो डांस है उनका वो अपने हाव भाव से दर्शाती हैं। उसको सरोज खान जी से वो चीज सीखने मिली है कि ये चीजें कैसे दर्शानी है। मतलब स्टार्टिंग से ही माधुरी दीक्षित के करियर के स्टार्टिंग से ही सरोज खान उनके साथ रही, उन्होंने डांस सिखाया। मैंने देखा था सरोज खान जी जब उनको एक अवार्ड दिया जा रहा था, पुरस्कार सम्मानित किया जा रहा था, तो उन्होंने कहा था कि माधुरी के बिना मैं नहीं और मेरे बिना माधुरी नहीं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप एक ही इंडस्ट्री में हैं और एक ही इंडस्ट्री में मतलब शिष्य और गुरु जैसा इनका प्यार था, एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे और इतनी सम्मान एक दूसरे को लोग देते थे जिसकी कोई हद नहीं है। इनफैक्ट माधुरी ने एक और शो आता है झलक दिखला जा, हाँ, झलक दिखला जा, जिसके ऊपर उन्होंने बोला था कि मेरे बेटे को एक असाइनमेंट मिला था, उसके अंदर उसे एक आर्टिस्ट का इंटरव्यू करना था। तो मुझे लगा वो मेरी बात कर रहा है, जबकि मेरे बेटे ने मुझे बाद में बोला कि मम्मा आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सरोज खान की बात कर रहा हूँ, मुझे उनका इंटरव्यू चाहिए। तो बहुत बहुत बड़ी बात है ये, बहुत ज्यादा बड़ी बात है ये। तो आपने शोले मूवी देखी है आस्था? उसमें जो एक कैरेक्टर था सूरमा भोपाली जी, जैसा कि हम बात कर रहे हैं जगदीप जी की, जिनका असली नाम था शायद इश्तियाक अहमद जाफरी। शोले मूवी से वो फेमस हुए थे इस कैरेक्टर से, सूरमा भोपाली। इन्होंने 400 से ज्यादा फिल्में करी हैं आस्था अपने करियर में। बहुत बड़ी बात है, 400 फिल्में हम यूं ही कह रहे हैं, लेकिन करने में बहुत मेहनत लगती है। इनका निधन हम आपको बता दें 8 जुलाई 2020 में हुआ था। तो अगर आपने शोले देखी है और इनका जो कैरेक्टर है सूरमा भोपाली, ये बहुत ही ज्यादा फेमस कैरेक्टर है। जो इनका टोन था उस तरीके में बोलने का, वो हम और जो कॉमेडी टाइमिंग थी बहुत शानदार, बहुत शानदार टाइमिंग के साथ साथ इनकी एक्टिंग, इनके एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, सब कुछ इतने कमाल होते थे कि आज हम कोई भी एक्टर को लाके खड़ा कर दें तो एज इट इज तो नहीं कर पाएगा। जी हाँ, तो अब अगर हम आगे बढ़े आस्था, तो हम आसिफ बसरा की बात करते हैं। आसिफ बसरा ने बहुत सारी मूवीज में काम किया है, जैसे कि ब्लैक फ्राइडे हो गई, हमारी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई हो गई। इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, लेकिन इनकी जो मौत है मतलब ये काफी रहस्यमय रही थी। इनकी मौत धर्मशाला में हुई थी 12 नवंबर 2020 में। आसिफ बसरा एक बहुत ही शानदार और मंझे हुए कलाकार थे। इनको खोना कहीं ना कहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बहुत दुखद बात है। जितने भी कलाकार हमने अब तक खोए हैं सारे ही बहुत दुखद हैं और हम लोग बयान नहीं कर सकते कि कितनी ज्यादा
तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि 2020 हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत ही खराब साल रहा है, क्योंकि उनकी जो मूवीज हैं वो भी प्रॉपर रिलीज नहीं हो पाई हैं सिनेमा घरों के अंदर। सिनेमा घरों को भी बंद करना पड़ गया था कोरोना काल की वजह से। जी हाँ। और आपने सलमान खान की फिल्म रेडी देखी है? जी बिल्कुल देखिए। रेडी में एक अमर चौधरी नाम का एक लड़का था जी, जो चोटी बना के रखता था और अपने दादा से बहुत डरता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहित की। मोहित जिन्होंने रेडी में इतना शानदार काम किया था, रेडी के बाद उन्हें काफी फेम मिला था। उनकी भी मृत्यु इसी साल 2020 में हुई। जी हाँ, उनकी मृत्यु 23 मई 2020 में हुई है। तो आस्था, जिन कलाकारों के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, उनकी भी मृत्यु इस साल हुई है। जी, इनफैक्ट ऐसा कह सकते हैं कि 2020 के अंदर हमने कई लोगों को खो दिया है और इनफैक्ट हमने चीजें गवाई ही गवाई हैं। हाँ। कुछ ऐसा कुछ खास हमने हासिल तो नहीं किया। हाँ। और अगर हम बात करें दूसरे एक्टर की, तो वो है निशिकांत कामत। उनकी मृत्यु हैदराबाद में हुई, उनके घर पे 17 अगस्त को उनकी मृत्यु हुई 2020, 17 अगस्त 2020। जी हाँ। और हम आपको बता दें कि वो क्रॉनिकल लिवर डिजीज से प्रेरित थे, उससे जूझ रहे थे, हॉस्पिटल में काफी समय से एडमिट थे। जहां तक मुझे याद है इनको 31 को शायद एडमिट करवाया गया था और फिर 17 अगस्त को इनकी मतलब मौत की खबर आई, जिससे बॉलीवुड में तहलका मच गया, क्योंकि ये एक इंडियन फिल्म मेकर के साथ साथ एक एक्टर भी थे, मंझे हुए एक्टर। अब अगर मैं बात करूं तो आपने एक सीरियल बहुत छोटे हम होंगे तब आता था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हाँ। हमारी मम्मियां देखती थी। हाँ। तो उसमें एक एक्टर थे समीर शर्मा जी, जिनका निधन भी इसी साल हुआ है और 44 इयर्स के थे और उन्होंने भी खुद को फांसी लगा ली है। मलाड में रहते थे वो, मुंबई के अंदर। तो अगर हम बात करें तो ये जो साल है ये एक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग रहा है, क्योंकि हमने कई एक्टर्स के बारे में सुना है जो एक्टिंग करते थे लेकिन मतलब मे बी मतलब बैक रोल करते थे या फिर ऐसे करते थे, जो लेकिन एक्चुअली में डिप्रेशन के शिकार थे। हाँ। और हमें नहीं पता था, इसीलिए उनकी निधन जो है यही आया है सामने। जिन्होंने भी सुसाइड किया है, बेसिकली ऑलमोस्ट सारे कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, क्योंकि वो डिप्रेशन में थे किसी ना किसी चीज की वजह से। हो सकता है आर्थिक मंदी हो, क्योंकि कोरोना में सारे काम ठप पड़े थे, किसी की फिल्में नहीं आ रही थी, किसी को काम नहीं मिल रहा था। कितने सारे एक्टर्स तो सब्जी बेचने पर आ गए थे आस्था, ठेले लगाकर वो सब्जियां बेचने जा रहे थे कि कहीं ना कहीं से कुछ पैसे आ जाए। एक्टर्स ही नहीं, हम अगर आम जनता की भी बात करें तो उसमें जो लोग एक्चुअली में इंजीनियर्स भी हैं, उन्होंने भी ये काम अपनाया है। तो कहीं ना कहीं 2020 जो है काफी दुखद रहा है। यहाँ पे हम दूसरे क्या कहते हैं एक राइटर और लिरिसिस्ट की बात करें तो योगेश गौर। जी हाँ, इनका भी निधन हुआ था 2020, 29 मई 2020 में इनका निधन हुआ। तो मतलब अगर हम एक्टर की बात करें, राइटर की बात करें, सिंगर की बात करें, तो हर किसी ने इस साल किसी भी किसी भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के किसी भी प्रोफेशन की बात करें तो हमने हर उसमें इंसानों को सिर्फ गवाया ही है और सिर्फ खोया ही है। आपने वो फिल्म देखी है चमेली की शादी? जी बिल्कुल देखी है। चमेली बहुत छोटी थी पर मैंने देखी। हाँ, चमेली की शादी के जो डायरेक्टर थे बासु चटर्जी, उनका भी निधन इसी साल हुआ है। चमेली की शादी मतलब बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी मूवी थी। उनका निधन हुआ है 4 जून 2020 को। उन्होंने बहुत सारी फिल्में करी हैं, जैसे कि बातों बातों में, रजनीगंधा और चमेली की शादी, एक रुका हुआ फैसला। ऐसी ऐसी फिल्में उन्होंने डायरेक्ट करी हैं जो कि काफी फेमस और काफी नामचीन मूवीज रही हैं। और अगर मैं इसी के साथ बात करूं एक और हमारी एक्ट्रेस की, कुमकुम की, तो हमने उन्हें भी इसी साल गवाया है। 26 जुलाई को उनका निधन हुआ था और वो बहुत ही बेहतरीन मूवीज में नजर आई थी, जैसे कि मदर इंडिया। मदर इंडिया बहुत पुरानी फिल्म थी, हमारे होने से बहुत सालों पहले की 1950s की मूवी थी। उन्होंने उसमें बहुत अच्छे तरीके से खुद को दर्शाया है, मगर इसी साल उनका भी निधन हुआ है। जी हाँ, तो अगर हम बात करें तो 2020 बहुत ज़्यादा दुखद रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए, हमारे दर्शकों के लिए और बॉलीवुड में जो काम करते हैं उनके लिए भी। इनफैक्ट जो हमारी ऑडियंस है उनके लिए भी, हाँ। उन्हीं के वो कलाकार फेवरेट बनते हैं जिन्होंने खोया है उन कलाकारों को। तो उनके लिए भी बहुत दुख की बात है कि जो उनके फेवरेट सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने इस साल अपनी जान गंवाई है। और सबसे दुखद बात यह है कि अब अपने फेवरेट कलाकार, सिंगर, डायरेक्टर की अपकमिंग मूवीज वो नहीं देख सकेंगे, वो उन्हें मिस करेंगे। तो आज की जो हमारी कॉन्वर्जेशन थी, जो हम जिसके बारे में हम खबर देने आए थे, वो यही थी कि 2020 में कितने कलाकारों ने, कितने बॉलीवुड कलाकारों ने देश को अलविदा कहा है। हम फिर से आपसे मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार बातों के साथ, ऐसी ही और खबरों के साथ। तब तक बने रहें हमारे चैनल सिंस इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।